हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा आपको फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल पे जिसका नाम है एडू फ्यूचर। तो आज मैं आपके सामने हूं क्लास 10 के टॉपिक को लेकर के, और हमारा सब्जेक्ट है क्या? बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके पहले का जो वीडियो है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, मैंने आपको न्यूरॉन्स के बारे में बात बता दिया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीएनएस का, मतलब हम लोग ब्रेन से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे आपसे। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही हैं। साथ में अगर आप आगे बायो स्ट्रीम में जाना चाहते हो तब भी ये टॉपिक आपको काफ़ी रिलेटेड होगा, उससे काफ़ी आपको सहायता मिलेगी इस टॉपिक में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस को लेकर के। तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं लोकेशन का। अच्छा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आप देख रहे हो, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्चुअली में आप पाओगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स एसोसिएटेड हैं इससे। एक तो आपका ब्रेन ही हो गया और दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो ऑर्गन्स हम इससे एसोसिएटेड हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेन के बारे में। अब देखिए ब्रेन का जो लोकेशन, पहले मैं बात कर रहा हूँ लोकेशन के बारे में। तो देखिए ब्रेन जो होता है वो हमारा कहाँ लोकेटेड होता है? तो ये लोकेटेड होता है इन स्कल, है ना, या फिर कह सकते हैं क्रेनियम। ये जो कैविटी होता है ना हमारे स्कल में, जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड क्रेनियम, है ना। तो क्रेनियम के अंदर अवेलेबल है ये। और जनरल सेंस में देखोगे तो स्कल के जस्ट नीचे और ब्रेन के जस्ट अबव, मतलब बिटवीन ब्रेन एंड स्कल आपको एक ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन आपको मिलने जा रहा है। दैट ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मेनिंजेज। उसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेज, ठीक। ये मेनिंजेज जो है वो स्कल के जस्ट नीचे होता है और ब्रेन के जस्ट अबव होता है। तो मेनिंजेज को अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको 3 लेयर, मैंने बताया है ये ट्रिपल लेयर होता है, 3 लेयर मेम्ब्रेन है। तो सबसे ऊपर वाला जो सबसे टॉप लेयर है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डूरा मैटर। क्या बोलते हैं उसको? डूरा मैटर। ये एक्चुअली में फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है। सबसे आउटर लेयर है डूरा मैटर। इसके बाद का जो आपको लेयर मिलेगा दैट इज आर्कनोइड मेम्ब्रेन। क्या मिलेगा? आर्कनोइड मेम्ब्रेन मिलेगा आपको, ठीक ना। अगर हम उसके नीचे आते हैं, एक्चुअली में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसीलिए मेम्ब्रेन नाम है इसका। अगर उसको एक्चुअली में वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है? वेब लाइक स्ट्रक्चर, जान के जैसा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। उसके नीचे अगर आप आइएगा तब आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा पाया मैटर। ये सॉफ्ट, ये कैसा होता है? सॉफ्ट टिश्यू होता है पाया मैटर। और ये वैस्कुलर भी होता है, हाईली वैस्कुलर होता है। सॉफ्ट टिश्यू भी होता है और हाईली वैस्कुलर होता है। तो आपने क्या समझा कि मेनिंजेस ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, आउटर। तो मैंने क्या बताया आपको? ये आउटर वाला हो गया, ये आपका क्या है? आउटर है। ये आपका मिडिल हो गया और ये आपका क्या हो गया? इनर हो गया, है ना। आउटर, मिडिल और इनर, 3 डिफरेंट लेयर्स आपको मिलने जा रहे हैं ब्रेन के ऊपर। कहीं ना कहीं ये ब्रेन के ऊपर ही नहीं होता है। एक्चुअली में मेनिंजेस जो है ना, उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है क्रैनियल मेनिंजेस और एक को बोलते हैं स्पाइनल मेनिंजेस। क्रैनियल और स्पाइनल। क्रैनियल का मतलब हो गया ब्रेन के ऊपर, अबव ब्रेन। और स्पाइनल का मतलब हो गया, नाम से पता चल रहा है, अबव स्पाइनल कॉर्ड। सो दीज आर द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। देखिएगा आप एनसीईआरटी में या फिर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ डज आवर नर्वस सिस्टम गेट प्रोटेक्टेड। तो आप देखिए ब्रेन के ऊपर जो प्रोटेक्शन हो गया वो किसका हो गया? स्कल का हो गया और मेनिंजेस का हो गया।
अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी क्या होता है, सबसे पहले तो आपका बैकबोन हो गया, उसके अंदर होता है वो, तो ये भी एक प्रोटेक्शन है और उसके अंदर पाया जाता है मेनिंजेस। अभी एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का पर्पस है उसका, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो बिटवीन मेनिंजेस एंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना, मेनिंजेस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये थोड़ा सा विस्कस फ्लूइड होता है, थोड़ा सा जेली लाइक फ्लूइड होता है, जो एक्चुअली में प्रोटेक्शन तो देता ही है और साथ ही साथ इसका पर्पस है नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, आपका जो नर्वस सेंट्रल नर्वस पार्ट है ना, सेंट्रल नर्वस टिश्यू, उससे ऐसा कुछ करता है। तो ये हमारा हो गया ब्रेन के ऊपर का जो पार्ट है, सबसे ऊपर जो टॉप लेयर है, जो कवर करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रेन के कुछ अंदर की बात कर रहे हैं, ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए जनरल वे में आप देखोगे तो कुछ और भी इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट बनता है आपके ब्रेन के लिए, कि अगर हम लोग ह्यूमन ब्रेन को देखते हैं, अगर हम लोग किसको देख रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन को देखते हैं, तो ह्यूमन ब्रेन से जो रिलेटेड मैं कुछ डेटा आपसे शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज एवरेज वेट क्या होता है भाई इसका, तो लगभग 1.5 kg, है ना, और इसका जो वॉल्यूम है, आपका ब्रेन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, तो वो लगभग कितना है भाई, तो 1250 सीसी से लेकर के 1350 सीसी तक का ब्रेन आपके बॉडी में पाया जा रहा है, मतलब आपके ब्रेन का वॉल्यूम है। ओके, तो ये आपका ब्रेन का वॉल्यूम है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट बात कि हमारा ब्रेन जो होता है वो एक्चुअली में डबल लेयर्ड टिश्यू का बना हुआ होता है। इसमें कितने न्यूरॉन, एक्चुअली में पूरा का पूरा ब्रेन जो आपका है ना वो न्यूरॉन से बना हुआ होता है। तो लगभग नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को अगर हम लोग देखते हैं ब्रेन में, तो ह्यूमन ब्रेन में लगभग ये 100 बिलियंस होता है। ह्यूमन ब्रेन में इसकी संख्या कितनी है, 100 बिलियंस। ओके, और लेयर ऑफ न्यूरॉन आप देखिएगा तो 2 लेयर मिलेगा आपको, जिसमें आउटर कॉर्टेक्स है और इनर क्या है, इनर है मेडुला। मतलब आपका ब्रेन में जो नर्व्स अवेलेबल है ना वो 2 लेयर्स के फॉर्म में है। आउटर क्या है, कॉर्टेक्स, और इनर क्या है, मेडुला। तो कॉर्टेक्स जोन जो ब्रेन का होता है वो बना हुआ होता है एक्चुअली में ग्रे मैटर का। क्या होता है, मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। अगर आपको ग्रे मैटर नहीं पता तो आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, वहां पे मैंने बताया है कि व्हाट इज एक्चुअली ग्रे मैटर। ऐसे मैं यहाँ भी थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ग्रे मैटर कहने का मतलब क्या होता है कि ये मेडुलेटेड नर्व का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, मेडुलेटेड नर्व्स का बना हुआ होता है। ओके, वहीं पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं इनर मेडुला का, मतलब मेडुला का जो जोन है, तो ये बना हुआ होता है एक्चुअली में वाइट मैटर का। और वाइट मैटर क्या होता है, ये नॉन मेडुलेटेड नर्व का बना हुआ होता है। ये होता है मेडुलेटेड और ये होता है नॉन मेडुलेटेड। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि हमारे ब्रेन का वेरियस पार्ट्स क्या है। तो देखिए, आपके ब्रेन को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 3 मेजर पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। तो एक को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर ब्रेन बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन बोलेंगे, और फिर क्या बोलेंगे, हाइंड ब्रेन बोलेंगे। एक्चुअली में 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्टिंग्विश किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन।
अब सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं किसके बारे में, फोर ब्रेन के बारे में। तो देखो फोर ब्रेन को अगर आप देखोगे तो इसको फिर हम लोग डिवाइड करते हैं, उसके भी वेरियस पार्ट्स होते हैं। अब देखिए फोर ब्रेन को अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको सबसे पहले और सबसे मेजर पार्ट जो इसका होता है दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। उसके बाद जो आपको पार्ट मिलेगा इनर जोन में आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, थैलेमस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थैलेमस। और सबसे इनर जोन में जो आपको मिलेगा दैट इज व्हाट, दैट इज हाइपोथैलेमस। क्या मिलेगा आपको, हाइपो। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फोर ब्रेन के बारे में। अब देखो फोर ब्रेन जो होता है ये सबसे मैक्सिमम एरिया कवर करता है पूरे ब्रेन का, है ना। आपके ब्रेन का जो 90% हिस्सा है ना वो एक्चुअली में फोर ब्रेन का ही है, ठीक। फोर ब्रेन को अगर आप देखिएगा तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो अलग अलग पार्ट में। एक को बोलेंगे सेरेब्रम और दूसरे को बोलेंगे डायनसेफेलॉन, ठीक। सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन को फिर बांट सकते हैं हम लोग तीन अलग अलग पार्ट में। एक को बोलते हैं एपिथैलेमस, एक को बोलते हैं थैलेमस और नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सेरेब्रम का। एक्चुअली में फोर ब्रेन का लगभग 80% पार्ट जो होता है ना वो सेरेब्रम ही होता है। फोर ब्रेन का 80% हिस्सा जो आप देख रहे हो वो सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम को अगर आप एक्सटर्नली देखिएगा तो आपको इसमें क्या मिलेगा, इसमें कुछ हिस्सा उभरा हुआ मिलेगा, कुछ अपर सेक्शन टाइप का कुछ उभरा हुआ मिलेगा, कुछ हिस्सा धंसा हुआ टाइप का मिलेगा, जिसको हम लोग गाइडी और सल्की बोलते हैं। कंसिस्ट ग्रुप्स एंड एक्सपोजिंग पार्ट, ठीक ना। ग्रुप्स और एक्सपोजिंग पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गाइडी और सल्की, कुछ इस टाइप का टर्म होता है। आप देखोगे जनरली ब्रेन का जो हिस्सा होगा वो कुछ पार्ट लगेगा कि उभरा हुआ है, कुछ पार्ट धंसा हुआ है, फिर उभरा हुआ है, फिर धंसा हुआ है, इस टाइप का लगेगा आपको। तो उसको हम लोग गाइडी और सल्की बोलते हैं। ओके, सेरेब्रम को अगर आप देखोगे तो सेरेब्रम में हम लोग लोबुलर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैटेगराइज पहले कर देता हूं मैं, मतलब लोबल्स के लोब के हिसाब से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देखिए एक्चुअली में सेरेब्रम के लोब्स को अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो देखिए कितने लोब्स होते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल लोब, फिर क्या होता है तो पेराइटल लोब होता है, पेराइटल लोब होता है। ओके, फिर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टेम्पोरल लोब और फिर आपको मिलेगा ऑसिपिटल लोब। ऐसे एक और लोब होता है जो ह्यूमन में बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है, दैट इज ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी लोब ह्यूमन में बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता, हम लोगों में उतना डेवलप नहीं है, बट ऑल्फैक्टरी लोब भी होता है। ओके, तो ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है वो एक्चुअली में स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंस ऑफ स्मेल के लिए। फ्रंटल लोब जो होता है वो बेसिकली मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेमोरी के लिए, आपका बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, वॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस आने के लिए लगभग बेसिक कंट्रोल करता है वो। पेराइटल लोब को अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक्चुअली में टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टेम्पोरल लोब को आप देखिएगा तो बेसिकली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। देखिए मैं ये बेसिक फंक्शन आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। और ऑसिपिटल लोब जो होता है वो एक्चुअली में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लोबुलर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सेरेब्रम को इस तरह से बांट सकते हैं। ऐसे एक्सटर्नली आप देखोगे तो सेरेब्रम जो होता है वो दो हेमिस्फीयर में होता है, मतलब ये पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टू हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के रूप में पाया जाता है, ठीक ना। और ये जो हेमिस्फीयर होता है ना वो एक दूसरे से ज्वाइंट होता है अपने बेस पे,
ज्वाइंट जो होता है वो एक्चुअली में नर्व फाइबर से ज्वाइंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये जो हेमिस्फीयर होता है इसका नाम है क्या? इसका नाम है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है ये एक दूसरे से ज्वाइंट होता है किसके द्वारा? तो कॉर्पस कैलोसम के द्वारा। ज्वाइंट टुगेदर बाय कॉर्पस कैलोसम, जो कि एक टाइप का फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस नर्व टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, जिसके दोनों नर्व फाइबर है, जिसके थ्रू ये कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे से। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात कि आपका सेरेब्रम जो होता है वो एक्चुअली में काम क्या करता है। देखो, सेरेब्रम को अगर हम लोग देखें तो 3 बेसिक एरिया में हम उसको बांट सकते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट एरिया एग्जिस्ट एट द रीजन ऑफ सेरेब्रम। तो सेरेब्रम का 3 रीजन क्या हो सकता है? तो एक होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरे को हम लोग बोल सकते हैं सेरेब्रल मेडुला, और नेक्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन एरिया। एक्चुअली में हम लोग इसको पॉइंट ऑफ व्यू से बांटे तो एक होता है सेंसरी एरिया, एक होता है मेडुला, एक होता है मोटोर एरिया, और एक होता है एसोसिएशन एरिया, जो कि ना तो सेंसरी ना तो मोटोर। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग सेरेब्रम को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन के आधार पे कर सकते हैं। तो इसका क्या एरिया हो जाएगा? एरिया इसका क्या हो जाएगा? 3 एरिया में हम लोग बांटेंगे। एक एरिया क्या हो जाएगा? सेंसरी एरिया, एक हो जाएगा मोटोर एरिया, और एक को बोलेंगे एसोसिएशन एरिया। इसकी चर्चा आपके एनसीईआरटी में की गई है, ठीक ना। तो देखिए, सेंसरी एरिया नाम से पता चल रहा है, मतलब ये क्या होता है? ये रिसीव करता है, मैसेज को रिसीव करता है, सेंसरी एरिया। मोटोर एरिया क्या हो जाएगा? ये मैसेज का जो रिस्पॉन्स है उसको रिलीज करता है। जबकि एसोसिएशन एरिया क्या है? देखो, जनरल वे में अगर आप कहें तो एसोसिएशन एरिया के बारे में कहा जाता है कि ये ना तो सेंसरी होता है ना ही मोटोर होता है ना। इसका मतलब ऐसा कोई फंक्शन, मतलब इस टाइप का फंक्शन नहीं होता है कि या तो सेंसरी होगा या मोटोर होगा। एक्चुअली में ये कुछ अलग टाइप के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो डिफरेंट फंक्शन क्या हो सकता है? तो वो डिफरेंट फंक्शन हो सकता है, मैं पहले लिख दूं, ये नाइदर सेंसरी है और नॉन मोटर है, मतलब ना तो सेंसरी है ना ही मोटर है, ठीक। तो इसका पर्पस क्या है भाई? इसका कुछ डिफरेंट पर्पस होता है। डिफरेंट पर्पस कहने का मतलब क्या कि कोऑर्डिनेशन पर्पस एक तो है, सिंपल पर्पस में क्या है? कोऑर्डिनेशन होता है। और क्या पर्पस है भाई? तो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन के लिए, मेमोरी के लिए, या फिर आप कह सकते हो एसोसिएटेड विथ सेंसरी एंड मोटोर, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एसोसिएशन बिटवीन सेंसरी एंड मोटोर एरिया। प्लस ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, स्टोर इंफॉर्मेशन है ना, वेरियस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से आप डिसीजन लेते हो। आप डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता होती है ना, उसको स्टोर करके रखता है, उसको इसी की वजह से आप कोई पर्टिकुलर डिसीजन को मतलब ओवे करते हो या उसको लेते हो। ओके, तो ये आपका हो गया एसोसिएशन एरिया। सेंसरी एरिया क्या होगा? सेंसेशन को रिसीव करने के लिए होगा, और मोटोर उसके रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके लिए उसका जो रिस्पॉन्स होता है, जो सेंसेशन आया आपकी बॉडी में, उसके अगेंस्ट या उसके टुवार्ड्स जो रिस्पॉन्स उसको देना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए मैसेज को प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सेरेब्रम के अलावा जो दूसरे पार्ट्स होते हैं, दैट इज डायनसेफ्लॉन के बारे में। तो डायनसेफ्लॉन को हमने देखा, तो मैंने आपको बताया 3 मेजर पार्ट्स है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब देखो, एपिथैलेमस एबव, ईपी का मतलब होता है एबव। एक्चुअली में ये जो एरिया है ना, वो कुछ इस टाइप का एरिया है, कुछ ऐसा एरिया है। ओके, तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये देखो एपिथैलेमस है, ये एपिथैलेमस है। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो, ये हाइपोथैलेमस है, और ये वाला एरिया जो देख रहे हो, ये थैलेमस है।
इस पूरे एरिया को हम लोग कुछ इस तरह से बांट सकते हैं, है ना। तो जो एपिथैलेमस का एरिया आप देख रहे हो, यहीं पे आपको पाया जाता है पीनियल ग्लैंड, जिसको हम लोग थर्ड आई भी बोलते हैं। इसको हम लोग थर्ड आई भी बोलते हैं, ठीक ना। ये एक्चुअली में एक टाइप का इंडोक्राइन ग्लैंड है, मैं बात करूंगा जब हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे तो। और उसके बाद आप नीचे देखोगे तो हाइपोथैलेमस मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और थैलेमस जो होता है बेसिकली ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाता है, टेम्परेचर वगैरह को रेगुलेट करता है, ये सब काम है इसका। तो ये हो गया एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब देखिए हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में मैं बता दूंगा इसके बारे में आपको। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपका क्या होगा कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो अपर वाला जो जोन है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उस जोन में कुछ उसके बॉटम, मतलब उसके बॉटम का जो एरिया है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो नीचे का जो एरिया है, उसमें कुछ और भी ऑर्गन्स या फिर और भी कुछ एरिया पाए जाते हैं जो ब्रेन्स के डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। मैं उसका नाम बता देता हूँ, फिर अगले वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। तो वो कौन कौन सा पार्ट होता है, तो वो पार्ट देखिए एक्चुअली में क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या होता है वो, एक होगा आपका लिम्बिक सिस्टम जिसको कॉमन वे में हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या हो जाएगा, तो एमाइगडाला, एमाइगडाला होगा। और एक और होगा दैट इज कॉल्ड हिपोकैम्पस। देखिए ये 3 मेजर एरिया अवेलेबल होता है जस्ट विद इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो हम लोग इन्हीं सारे टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे। हम लोग बात करेंगे एपिथैलेमस के बारे में, थैलेमस के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में, और साथ में इन सारे टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे। तो ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल पे हमेशा बने रहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आगे आपके लिए लाता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे बने रहने के लिए। फिर से थैंक यू आपका।